आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस बैलेंस शीट के, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में प्रीमियम के साथ। प्रीमियम वाले क्वेश्चन के साथ साथ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसका डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ करूंगा। आइए देखें जरा, क्या आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है? कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? दोज वर ऑनलाइन दिख रहा है? यस सर। अरे ठीक है। विद कैश बुक विदाउट कैश बुक वाला क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था। क्या सभी को मालूम है डिफरेंस पेएबल और कॉल्ड अप का? पिछली क्लास में पेएबल और कॉल्ड अप का मतलब समझाया था। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बोलो बेटा बोलो। यस। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ कर रहा हूँ। इसमें बोला है कि आपसे कि बैलेंस शीट बनानी है अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको क्या करना है, आपको मुझे इसका बाइफर्केशन बना के भेजना है कि भाई एप्लीकेशन पर कितना, अलॉटमेंट पर कितना, फर्स्ट कॉल पर कितना और फाइनल कॉल पर कितना। ये बाइफर्केशन आपको इसका मुझे बनाकर भेजना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलेंस शीट मैं बनवाऊंगा, बाइफर्केशन आप भेजेंगे, जनरल एंट्री आपके साथ साथ करूंगा और फिर उस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से बाइफर्केशन मुझे चैट पे बनाकर भेजिए। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग द रिकॉर्ड। आराम से भैया, थोड़ा तो बताइए, व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द अलॉटमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द फाइनल कॉल। कुल मिलाकर आपके पास क्या हो रहा है? 10+3 हो रहा है। 10+3। और क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इट वेरी क्लियरली सेज कि दो एप्लीकेशन पर है, कॉल्ड अप है 241, ऐसे लिखा हुआ है। 2 है, 4 है, 1 है, हमें नहीं पता। पर आपको मालूम है कॉल्ड अप अगर शब्द है तो ये विदाउट प्रीमियम है, और प्रीमियम 3 होगा तो इसी स्टेज पे आएगा। 4 तो 6 एक 7, फाइनल कॉल कितने की बन गई? 3 की बन गई। डन, हो गया काम। चलो अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आई राइट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मुझे बताइएगा ऑनलाइन में, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर्स टेन कंपनी ने थाउजेंड कितने? 10,000। 10,000 इंटू 2 करूंगा मैं। वैल्यू इज गोइंग टू बी 20,000। वैल्यू इज गोइंग टू बी 20,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डन। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट विल बी ऑफ 20,000। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो बनेगा 10,000 इंटू 7 बनेगा 7, दैट विल बी ऑफ 70,000। ये बनेगा 10,000 इंटू 4, कितना बनेगा? 40,000। 40,000 टू सर ये अलॉटमेंट होगा ना? अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी 10,000 इंटू 3, 30,000। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने से बनेगा वो? 70,000 से और 70,000 से क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। रिसीव हो गया पैसा। नंबर 5 एंट्री बन रही है क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट, मतलब कुछ चेंज ही नहीं उसके बाद। तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने से बन रहा है भाई? देखिए 70,000 फर्स्ट कॉल बनेगा आपका वही 10,000 इंटू 1, 10,000 से बन रहा है फर्स्ट कॉल। ठीक है, एडिशन बन गई। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब बारी आई कितना? नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट टू
equity share first call. Again 10,000 rupees you will receive. There is no need to go for any other entry. Narration, equity share first call, money received, finished. नंबर 7, फिर बारी आई क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की, अकाउंट डेबिट, which is 20,000, sorry 10,000 into 3 से, it is going to be 30,000. नरेशन मनी की क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, नहीं मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल इज ड्यू, सॉरी फाइनल को, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, नंबर 8, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000 और 30,000। नरेशन बन गया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव, फिनिश। इतना करना था बस। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। कैसे बनेगी आपके सामने अभी, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है वो आपके सामने बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर फॉर्मेट। और आपको ध्यान होगा जब हम इसका डिस्कशन कर रहे थे तो आप ही के साथी ने एक मुझे डॉक्यूमेंट भेजा था, आपकी बुक का ये पेज नंबर है, आई जस्ट शो यू हियर। हाँ जी, इसको देखिए, क्या आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपकी, सी दिस डॉक्यूमेंट, ये वाला। कैन यू सी दिस, पेज नंबर 8.15, सभी लोग पेज नंबर 8.15 खोल लेंगे जरा। दिख रहा है आपको ये, कैन यू सी दिस, ये रहा, ये यस। शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट है। ऑथराइज कैपिटल लिखनी है, इक्विटी प्रेफरेंस की, इशूड कैपिटल लिखनी है, इक्विटी प्रेफरेंस की। सब्सक्राइब में दो कैटेगरी होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इनका पैसा पूरा मिल गया, कोई अरियर नहीं था। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप वो शेयर होते हैं जिनमें हमें पैसा नहीं मिला और हमने उन्हें फोरफिट नहीं किया अभी, और कॉस्ट एंड एरियर माइनस कर देते हैं, और फोरफिटेड शेयर अगर होता है तो उसे जोड़ देते हैं। हालांकि अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत एलिमेंट्री बच्चा वाला क्वेश्चन है, उसमें छोटी सी चीज आएंगी, सिर्फ शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन है। मैं जो आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ उसमें प्रीमियम भी है, तो मैं शेयर कैपिटल, प्रीमियम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीनों चीजें करके दिखाऊंगा, मतलब फुल फ्लेज बैलेंस शीट बनती है उससे बना के दिखाऊंगा। और फिर एग्जाम में आपको कैसे बनानी है, जो पूछा जाए उसके हिसाब से बनानी है। फिर शेयर कैपिटल बोले तो उसके हिसाब से बनाना है, शेयर होल्डर फंड बोले तो उसके हिसाब से बनाना है, और अगर पूरे पूरी बैलेंस शीट बनानी तो उसके हिसाब से ही बना लेंगे। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपके पास यहाँ पर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट हियर। सो आई एम राइटिंग हियर बैलेंस शीट ऑफ, जो भी होगा वो, एज एट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एज एट लिखने के बाद व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एन एक्सट्रैक्ट। क्यों लिख रहा हूँ एन एक्सट्रैक्ट में, क्योंकि हमारी कंप्रिहेंसिव बैलेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। देखिए ऐसे, करंट ईयर लिखेंगे सिर्फ, प्रीवियस लिखने की देयर इज नो नीड, करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर लिखना है आपने। और यहाँ लिख देना है क्या, नोट नंबर, नोट नंबर। यहाँ लिख देना है पर्टिकुलर्स, हाँ जी बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स। पहला हेडिंग जो बनता है वो क्या बनता है, पिछली क्लास में बैलेंस शीट सीखी थी ना, इक्विटी एंड क्या, लायबिलिटीज का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला हेडिंग। उसके अंदर पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, शेयर होल्डर्स फंड था, अंडरलाइन कर देंगे। उसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल लिखेंगे। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल के अंदर अगला हेडिंग लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको नोट नंबर 1 देंगे, इसे देंगे नोट नंबर 1। और रिजर्व सरप्लस को देंगे नोट नंबर 2। और यहाँ पर डबल लाइन लगा के क्या लिख देंगे, टोटल, राइट टोटल। नंबर 2 जाएंगे, लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स में सिर्फ क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। वाई करंट एसेट्स, क्योंकि सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर 3 लिखेंगे, डबल लाइन से इसका टोटल,
टोटल एक आइटम का क्या टोटल ना, पर फिर भी लिख दिया टोटल। भाई ये बन गई बैलेंस शीट का स्केलेटन। बच्चे एग्जाम में ये लिख के आ जाते हैं, 3 नंबर की बैलेंस शीट होगी, 1 नंबर मिलेगा सिर्फ। इतने लिखने के थोड़े नंबर मिलेंगे। नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाएंगे। तो भाई समझ लीजिए, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपकी बैलेंस शीट में लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये नहीं लिखा कि नोट्स टू अकाउंट्स, तो भी नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। तो भी नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, ध्यान रखना आपको। और जब बोले नोट्स टू अकाउंट्स है तो बनाना ही बनाना है। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा, यहाँ देखिए। नोट्स टू अकाउंट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बना है। करंट ईयर रुपीस, ऐसे करके पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। नंबर 1, शेयर कैपिटल। क्या कोई व्यक्ति मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है? इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं नोट्स का। इज देयर एनी ऑथराइज शेयर नहीं। कैपिटल? नहीं है। हम क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अंडरलाइन करें, डैश लिखना जरूर है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं जी क्वेश्चन में तो ऑथराइज दे ही नहीं रखा था। चाहे दे चाहे ना दे, ऑथराइज लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है? डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। प्रीमियम नहीं लिखते, डैश कर देंगे, डबल लाइन से इसे क्लोज कर देंगे। लिखना है ऑथराइज, चाहे आपको गिवन है चाहे नहीं गिवन है। गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। इशूड, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करे आपने? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो जाएगा ये? 10,000 तो 1 लाख। डबल लाइन कर देंगे यहाँ पर। डबल लाइन का मतलब है कि ये टोटल का पार्ट नहीं है। वरना सोचो यहाँ मान लो 10 लाख होता है, यहाँ 1 लाख होता है, तो पता नहीं क्या क्या होता चला जाता। ठीक है जी। इसके बाद आती है क्या? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल की दो कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। हम जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्या वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप है? कोई बताए मुझे क्या है वो? Subscribed and fully paid up. बस सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, तो क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ऐसे कितने शेयर? वही 10,000 शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो जाएगा? 1 लाख से। डन। सब्सक्राइब और नॉट फुली पेड की कैटेगरी है ही नहीं यहाँ पर, तो लिखेंगे ही नहीं उसको। वो कब होती है सब्सक्राइब और नॉट फुली पेड की कैटेगरी? जब कॉल्सन एरियर आता है। कॉल्सन एरियर के क्वेश्चन हमने करे नहीं, अभी तो आएगा नहीं। तो डबल लाइन कर देंगे, क्लोज, खत्म। ये 1 लाख, यहाँ 1 लाख लिख देंगे, आपका काम पूरा हो गया। सर दिस इज, हाँ जी बोलिए। फिर आपने वापस इशूड शेयर कैपिटल की हेडिंग डाली है, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं आएगा वहाँ दोबारा पे? बोलो, दोबारा बोलो। आपने दोबारा से इशूड शेयर हाँ कैपिटल। सॉरी, हाँ दोबारा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखना था मुझे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, नॉट इशूड। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इट्स नॉट इशूड। सॉरी, मैंने ठीक कर दिया, थैंक्स फॉर करेक्शन। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अच्छा, बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की जगह सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप लिख के काम चला लेते हैं। तो मतलब शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट होनी है वो आपके सामने आ गया। फोर फीचर कुछ था नहीं, कॉल्स इन एरियर कुछ था नहीं, कॉल्स इन एडवांस कुछ था नहीं, सिंपल सी बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना जरा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या लिखा? तब लिखा आपने यहाँ पर क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या लिखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिजर्व शब्द ही नहीं लगाया। नहीं लगाया ना रिजर्व शब्द मैंने यहाँ पर, देखिए नहीं लगाया रिजर्व शब्द। लेकिन जब बैलेंस शीट में जा रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और फिर रिजर्व लगाए दे रहे हो। तो भाई समझिए, जब शेयर पहली बार इशू हुए, जर्नल एंट्री करते समय आप सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखेंगे। ठीक है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि साल के आखिर आते आते तक ये क्या हो जाए? यूज हो जाए। जो यूज हो गया हो गया। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, जो यूज हो गया हो गया। जो यूज ना हुआ
वो रिजर्व भी तो है मेरा। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रिजर्व, इज अ कैपिटल रिजर्व। तो बैलेंस शीट के अंदर जब लिखेंगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे, लेकिन जब जर्नल एंट्री के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। अगर आप कुछ पुरानी किताबें देखेंगे तो वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जर्नल एंट्री के अंदर भी दे रखा होता था। तब किसी ऑथर ने या किसी समझदार टीचर ने बोला कि भाई अगर आपने यहाँ रिजर्व बना लिया, ठीक है, तो रिजर्व बनाना सिर्फ एंट्री के टाइम पे, यू कांट से इट इज अ रिजर्व, इट माइट बी यूज फॉर सम अदर पर्पस। रिजर्व मत बोलिए, प्रीमियम ही बोलिए, बहुत मानेंगे और फिर ये एक्सेप्टेबल हुआ। प्रीमियम लिखते हैं जनरल एंट्री करते समय, और जब बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, मतलब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो मेरे पास बचा वही यहाँ पर है। अब इस क्वेश्चन में तो एडजस्ट ही नहीं हुआ कुछ, तो पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो देखिए कितने शेयर्स थे, 10,000 इंटू ₹3 के हिसाब से कितना लिखा जाएगा, 30,000 लिखा जाएगा। क्लोज कर दिया 30,000। और क्या लिखा जाएगा इधर, रिजर्व सरप्लस के अंदर लिखा जाएगा 30,000। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 1,30,000। हो गया, दिस इज रिजर्व इन सरप्लस। चलो देखें जरा आगे, नंबर 3। अब बारी आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। उसके अंदर आता है क्या, कैश एट बैंक। कितना कैश एट बैंक है, जरा ध्यान से देखेंगे। 10,000 शेयर, एक शेयर पे आपको ₹13 मिल रहा है ना। 10,000 शेयर पे ₹13 मिलेगा ना। अरे भाई 10 + 3 तो मिलेगा आपको, और पूरा मिला है, तो कितना लिखूंगा मैं, 1,30,000। डबल लाइन से क्लोज कर दिया, नाइल राइट हियर 1,30,000। यहाँ लिखेंगे 1,30,000। फिनिश, दिस इज योर बैलेंस शीट। तो अगर क्वेश्चन बोले कि पूरी बैलेंस शीट बनाइए, तो भाई 1, 2, 3 तीनों नोट्स लिखे जाएंगे। अगर क्वेश्चन बोले कि सिर्फ शेयर होल्डर फंड बनाइए, तो क्या करना है आपको, आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। ये एसेट्स एसेट्स वाला पार्ट कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ क्या करना है, सिर्फ शेयर कैपिटल, और क्या लिखना है आपको, रिजर्व सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए, तो कितना करना है, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में सिर्फ शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर 1 लाइन डाल के छोड़ देना है। कोई रिजर्व सरप्लस नहीं लिखना, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखना। और यहाँ जाएंगे तो सिर्फ शेयर कैपिटल जो जहां तक चल रहा है यहाँ तक, ना रिजर्व सरप्लस ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ नहीं लिखना है। तो यू हैव टू सी व्हाट योर क्वेश्चन सेज। पूरी बैलेंस शीट लिखी, पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। शेयर होल्डर फंड बोलेगा तो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस बनाएंगे। और अगर वो बोलता है कि सिर्फ शेयर कैपिटल बनाइए, तो आपको सिर्फ शेयर कैपिटल बनानी है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा पूरी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। मैं तो एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस कराऊंगा ना तैयारी आपकी, कि पूरी बैलेंस शीट बोल दी जाए तो क्या करेंगे। लेकिन एग्जाम में भाई पूरी बैलेंस शीट बना के मत आना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, शेयर कैपिटल बोला है, भाई पूरी पलीता लगा के आते हैं। एग्जाम में आपको करना है जो आपसे पूछा जाए, नहीं कि व्हाट यू नो, यू हैव टू आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। यू नॉट सपोज टू आंसर व्हाट यू नो। अच्छी बात है आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी आती है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। एग्जाम अगर आपसे शेयर होल्डर फंड बोल रहा है, सिर्फ 2 बनाइए। पूरी बैलेंस शीट बोल रहा है, तीनों बनाइए। सिर्फ शेयर कैपिटल बोल रहा है, तो सिर्फ नोट नंबर 1 लिखेंगे, बाकी सब मिटा देंगे यहाँ से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसे नोट कर लीजिए, ये बनी बैलेंस शीट आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, ये 8। ये लिखा है कि एक्स लिमिटेड वाज ऑथराइज्ड टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10, जिसपे अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। तो एप्लीकेशन पे 3 अलॉटमेंट पे 3 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कंपनी ने इशू करे थे 20,000 इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जनता ने सब्सक्राइब करे ओनली 18,000 शेयर्स। पब्लिक द अमाउंट इज टाइमली पेड, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। और नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है। एक मिनट में देखो जैसा कुछ और है क्या। ये 9 और 10 मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बड़ा क्वेश्चन है, इसे कर लेंगे तो 9 और 10 अपने आप हो जाएगा, कोई इतना परेशानी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे बाइफरकेशन भेजना बना के।
क्वेश्चन नंबर 11 में X Limited was authorized to issue 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 50%, on which amount payable is as follows: 2 on application, 8 on allotment, 4 toward face value, 3 on first call towards nominal value, balance on final call along with premium. Company issued 20,000 equity shares to the public for subscription. Public subscribed for 19,000 shares. Family paid the amount due on allotment and calls. ठीक है जी, ये है क्वेश्चन. आपको मुझे सिर्फ इसका बाइफर्केशन बना के भेजना है पहले. बाइफर्केशन अगर आपका बन गया तो समझ लो क्वेश्चन करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आराम से हो जाएगा. फटाफट से बाइफर्केशन बना के भेजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का. और फिर क्वेश्चन नंबर 12 को इधर ना बैलेंस शीट के साथ वो बना के दिखाऊंगा आपको. ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है. बाइफर्केशन आई एम वेटिंग फॉर यू. सो क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 11 में वो एप्लीकेशन पर है. तो ठीक है जी, हमने लिखा 10 प्लस कितना है 5 है. ये एप्लीकेशन पर कितना बोले, 2 बोले. अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. ठीक है जी. क्वेश्चन में लिखा है आपकी 2 एप्लीकेशन, 8 अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, और बाकी जहां भी होगा जैसे भी होगा वैसे दिखाया जाएगा. तो 8 रुपीज और पेबल अमाउंट लिखा, पेबल. तो देखिए, अगर 8 रुपीज का अलॉटमेंट है और उस पे 4 रुपया अगर फेस वैल्यू की तरफ है, तो बाकी का 4 रुपया क्या होगा, प्रीमियम होगा. ऐसे ही बनेगा. फर्स्ट कॉल कितने की लिखी गई है, 3 रुपीज की. शायद फर्स्ट कॉल बताइए कितने की है ऑनलाइन में, 3. तो फाइनल कॉल कितना, 4 तो 6 और 3 9, 1, और प्रीमियम का 1. दैट्स योर आंसर. कितने लोगों ने किया था, एक बार ऐसा करें. जिनका ठीक था थम अप. अरे मुझे एक बार दिखाइए ना, यहाँ दिखता होगा इस पे चैट पे. थम अप. एक ही बच्चे का है, 2 का, 3 का बस, और किसी का नहीं है. ओ, ये नीचे क्यों करा इसने ऐसा? सर किया था पर गलत. ओके, ठीक है. सो बाइफर्केशन क्लियर हो गया आपका? बोलिए. मैंने आपके साथ मैंने आपके साथ ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हर स्टेज पे प्रीमियम था. पिछली क्लास में किया था नहीं किया था, बताइए. एवरेज स्टेज प्रीमियम वाला क्वेश्चन. हैव वी Yes, डन sir. दैट? ठीक है. तो देखिए, अब क्योंकि बाइफर्केशन आप कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने में कोई मुश्किल नहीं है. देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन. आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें बैलेंस शीट के साथ काम होना है, इसलिए मैं उसे लेके चलूंगा. देखिए अगला सर, क्वेश्चन क्या है आप. हाँ डाउट जी है बोलिए. इसमें. बोलिए. सर, इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो प्रीमियम था वो 5 का था, हाँ जी, लेकिन हमने अलॉटमेंट में फिर 4 क्यों करा, वो थोड़ा सा क्योंकि उसमें अलॉटमेंट 8 रुपए का है. देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, अलॉटमेंट कितने का, 8 रुपए का. हाँ. कह रहा है 4 रुपीज टूवर्ड फेस वैल्यू है. तो फेस वैल्यू तो हम्म, ये 10 रुपए वाली होती है, 4. तो अगर 8 रुपए में से 4 रुपए फेस वैल्यू, तो बाकी का 4 रुपए क्या है, प्रीमियम. प्रीमियम है. हम्म, और फिर लास्ट में भी कहता है कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल अलॉन्ग विद प्रीमियम. तो बचा हुआ अच्छा. प्रीमियम कौन सी स्टेज पे चला गया, फाइनल कॉल पे चला गया. खत्म हो गया. अच्छा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. X Limited was authorized to issue 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 40%. अच्छा, अमाउंट कॉल्ड अप इज एज फॉलोज: 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 2, 3 ऑन फर्स्ट कॉल टुवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू, 3 ऑन फाइनल कॉल अलॉन्ग विद प्रीमियम. इसका बाइफर्केशन बताइए मुझे, और फिर इसे मैं सॉल्व करूंगा. फटाफट से बाइफर्केशन लिखिए इसका. क्वेश्चन नंबर 12, क्विक एंड फास्ट. हाँ देखिए, इसका ऐसा बनेगा: एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 2 रुपये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, 2 प्लस 2 4 बनेगा, फर्स्ट कॉल पर ये बनेगा, फाइनल कॉल पर बैलेंस बन जाएगा. ये बाइफर्केशन हो गया आपका. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सर तो और प्रीमियम दो जगह नहीं ले रहे हैं एक बार? हाँ, तो क्या फर्क पड़ गया, प्रीमियम तो चारों जगह जा सकता है भाई. प्रीमियम कैन बी देयर इन एप्लीकेशन, इन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन ऑफ. अरे करवाया था पिछली बार ऐसा क्वेश्चन भाई. नहीं, बट अलॉटमेंट में से एक्सक्लूड करने को बोला है ना प्रीमियम को. है. एंड अच्छा सुनना, कॉल्ड अप 2 था, कॉल्ड अप 2 रुपया है, हाँ, और 2 रुपया कॉल्ड अप जो है विदाउट प्रीमियम है वो. तो मतलब इस स्टेज पे 2 रुपये का प्रीमियम तो मंगाना था ना आपने. तो 2 रुपये फेस वैल्यू, तो 2 रुपये प्रीमियम, और 4 रुपये प्रीमियम मंगाना है. और दिख रहा है साफ साफ कि फाइनल कॉल के साथ बैलेंस प्रीमियम है. आ गया. अरे क्या गड़बड़ है भाई? चलो ठीक है आगे. नहीं आया नहीं है तो गड़बड़ कर रहा है कुछ. बहुत क्लियर है क्वेश्चन कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ आपके सामने
कि टू ऑन अलॉटमेंट है, कॉल्ड अप टू ऑन अलॉटमेंट। अगर पेबल 2 होता ना तो थोड़ा गड़बड़ होने के चांस थे, तब इसका मतलब प्रीमियम का पैसा मंगाया, कैपिटल नहीं मंगवाया आपने। तो ₹2 कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कॉल्ड अप का मतलब दिस वैल्यू इज विदाउट प्रीमियम। ठीक है, तो ये ₹2 तो विदाउट प्रीमियम है ना। प्रीमियम तो इसके साथ जोड़ के हम बना सकते हैं ना, या नहीं बना सकते? बोल भाई। यस सर। बस ऐसे करना है इसको। और देखिए, फर्दर इट सेज कि एप्लीकेशन थी 20,000 की, लेकिन पैसा कितना मिला? 19,000 का मिला। तो हमारी अकाउंटिंग 19,000 से चलेगी। कैसे चलेगी आइए देखें। पहली एंट्री, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो रहा है ना। यस सर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 19,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की है? ₹2 की। यू विल राइट 38,000। 38,000 और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 38,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 38,000 से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगेन 19,000 शेयर्स इंटू 4। कितना होता है 19 फोर सा? बोलो, हमें टेबल ही नहीं आती। 76। 76,000। 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 19,000 इंटू 2 से लिखेंगे तो कितना बनेगा? 38,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी 19,000 इंटू 2 से बनेगा 38,000। नरेशन में क्या लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 76,000 और 76,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड। नंबर 5 फिर आई क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। और देखिए भाई, 19,000 से अकाउंटिंग चलेगी पूरी की पूरी। 19,000 इंटू कितना करेंगे? 3 करेंगे। हमें तो टेबल ही नहीं आती 19 की। कितना बनेगा? 57,000। 57,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना लिखेंगे? 57,000। 57,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ओ रिसीव्ड। और नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट दैट विल बी 19,000 इंटू 5 से। हमें तो 19 की टेबल ही नहीं आती है। वेरी गुड। तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 19,000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें तो 19 की टेबल ही नहीं आती है। ऐसे करके 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 19,000 इंटू 2। हमें तो 19 की टेबल अभी तक नहीं आई। 38,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी
शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, वो पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है 95,000, दैट्स नॉट एन इशू, चिल मैन, हो गया। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, डन, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ भी नहीं फर्क पड़ता अंडर सब्सक्रिप्शन में, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा अंडर सब्सक्रिप्शन में। जितने शेयर का पैसा आया उतने से अकाउंटिंग चलनी है। अब बनाए देते हैं क्या यहाँ पर, बैलेंस शीट बना दे, पहले से नोट कर लीजिए। कोई डाउट किसी को? वंस द बाइफर्केशन इज करेक्ट, एंट्रियां सारी ठीक से जाएंगी। नोट करिए आगे, फिर बनाते बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में लिखा था ऑथराइज्ड 1 लाख इक्विटी शेयर, लिखा ना ऑथराइज्ड, इज इट फाइन? ऑथराइज लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर। चलिए जी, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये हमने बनाई बैलेंस शीट ऑफ एज एट डैश, एक्सट्रैक्ट बोल रहा हूं मैं इसको, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ऐसे करके। करंट ईयर रुपीस, नोट नंबर, ऐसे पर्टिकुलर्स। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज डैश, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2, और फिर इसको खत्म कर देंगे टोटल, यहाँ टोटल। नंबर 2, एसेट्स के अंदर कैटेगरी करंट एसेट्स, के अंदर कैटेगरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर 3, अंडरलाइन करके टोटल लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं, एक आदमी का टोटल होता नहीं है। चलिए मुझे बताइए कितने इक्विटी शेयर थे ऑथराइज में यहाँ पर, देख रहे हो? 1 लाख इक्विटी शेयर्स, एवरीबॉडी इज ओके, नाउ वी आर गेटिंग इट। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 लाख हो जाएगा, डन। इशूड कितने थे भाई, इशूड कितने थे बताइए क्वेश्चन में? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 लाख इशूड थे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने थे? 19,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये 190 हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर, आई राइट हियर 190। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने शेयर्स पे? 19,000 शेयर्स पर कितने का प्रीमियम? 4। 19 की टेबल तो हमें आती ही नहीं है। 19 4 से कितना होता है, कितना होता है? 76,000। चल खत्म, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख दिया हम लोगों ने? 76,000, 0,0,0,6,6,266। फिर आया 19,000 इंटू कितना? 14। यार 19 की टेबल तो आती नहीं, और 14 की अलग से नहीं आती है हमें, है ना? ना 19 की आती है ना 14 की आती है। अब क्या किया जाए बताइए? So कैश बैंक कितना 266 होगा? आएगा. 266 है। 266. Yes, sir. आई एम थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है, यू आर सेवियर। भाई 14 की टेबल भी आती है, 19 की भी आती है, कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद। ठीक है जी, 266। और ये इतना ही आसान है जितना लाजपत नगर में छोले भटूरे खाना, हो गया, छोले कुलचे खाना सेंट्रल पार्क के पास, हो गया, खत्म। बैलेंस शीट। कोई फर्क पड़ा कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड था, कोई फर्क पड़ा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन था, कोई फर्क पड़ा अंडर सब्सक्रिप्शन था, और अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा कि अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, बैलेंस शीट तो अपने हिसाब से चलेगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अगले क्वेश्चन, फाइन विद एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, अब क्वेश्चन नंबर 13। लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर 10 each at a premium of 120%. अमाउंट पेबल मतलब विद प्रीमियम,
3 application, 16 on allotment, balance on first and final call. Public subscribe for 25,000 shares. और आपको बोला है क्या? Director decided to reject excess application with immediate effect. All the money due on remaining shares was duly recovered. आपको बोला है क्या? जर्नल एंट्री बनानी है इन द बुक्स. पहले मुझे आप बाइफर्केशन बना के दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं. जल्दी से, बहुत कुछ है करने के लिए, फटाफट करिए. क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, तो ये जो 9, 10, 11 है ये आप आराम से कर सकते हैं. ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे. 13 का बाइफर्केशन भेजिए मुझे क्विकली. 13 का बाइफर्केशन, आई नीड बाइफर्केशन लेते हैं पहले. बताइए भाई, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फेस वैल्यू? फेस वैल्यू 10 रुपए शेयर की है या नहीं है? कितनी है? 10 है. 10. 120% का मतलब क्या हुआ? 120% का क्या मतलब हुआ? 12 रुपए। 10 का 120 अपॉन 100 मतलब 12 रुपए हुआ सिर्फ, यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम है. व्हाट इज एप्लीकेशन? व्हाट इज अलॉटमेंट? उसने प्रीमियम ऑफ 120% बोला. प्रीमियम ऑफ 120% लिखा है, सिर्फ 120% लिखा है. प्रीमियम ऑफ हाँ, 120% उसमें 10 + 12 होगा, 10 + 12. एप्लीकेशन कितने की है बताइए? 2 रुपए की? 3 रुपीज. 3 रुपीज की. अलॉटमेंट कितने की बोली है? सर 16. 16. 16 का मतलब क्या हो जाएगा जानते हैं? 4 + 12. 4 + 12. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है. कितने की बनेगी वो बताइए? 3 रुपए की. खत्म, बस. दिस इज योर बाइफर्केशन. भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन में लिखा एट ए प्रीमियम ऑफ 120%. और अगर कुछ ना बोले जाए तो प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे लगता है. अलॉटमेंट स्टेज 16 रुपए की है. अगर उसमें से 12 रुपए प्रीमियम है तो 4 रुपए शेयर कैपिटल का हो गया. डन. पहली एंट्री. बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. भाई आपको एप्लीकेशन मिली है 20,000, 25,000 एप्लीकेशन मिली है. इंटू 3 यू विल राइट 75,000, 75,000. वो तो एंट्री करोगे ही आप. क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. डन. नंबर 2 एंट्री. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 से. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब जरा ध्यान से देखना. आपको एप्लीकेशन मिली 25,000 शेयर्स की, लेकिन आप शेयर कितने अलॉट कर सकते हो? मैं बताएं मुझे ऑनलाइन में जल्दी से. हाउ मेनी शेयर्स यू कैन अलॉट? 20,000. 20,000. गॉट इट. तो आप लिखेंगे 20,000 इंटू 3, 60,000. और भाई बाकी के पैसे का क्या करेंगे आप? बैंक बोलकर, बैंक बोलकर, बैंक बोलकर रिफंड. क्या हो जाएगा बाकी का पैसा? रिफंड. कितना? कितना रिफंड हो जाएगा? 15,000 रिफंड हो जाएगा. क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. एडजस्टेड. इसमें ऐसा तो नहीं बोला था ना कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट है? ऐसा तो नहीं बोला था इसमें? एक बार देख लें क्वेश्चन को. नो, इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग. आपको सीधा सीधा बोला है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट कहां पर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. हाँ वो नीचे है, थोड़ा नीचे आएंगे क्वेश्चन वाले. तो डायरेक्टर ने जो रिजेक्ट कर दिए थे ना एक्सेस एप्लीकेशन, ये आपके सामने आ गया. ऐसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट हो जाती है. रिजेक्ट का मतलब सीधा बैंक करके एंट्री करिए, पैसा वापस. खत्म. चलिए, अब तो क्वेश्चन सिंपल है. नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सो अब हमारी एंट्री होगी 20,000 इंटू 16 से. 16 की टेबल तो हमें आती नहीं है. आती है? आती है. 320. 16,000, सॉरी 20,000 इंटू 4, 80,000. और 20,000 इंटू कितना बोलेंगे हम लोग? 12, 2,40,000. ऐसे चलेगा. क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू. पैसा लेने की बारी है, पूरा पैसा मिल गया.
बैंक्स अकाउंट डेबिट, आप देख पा रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस, एप्लीकेशन में एक्सेस एप्लीकेशन मिल जाए या अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिस इज गोइंग टू बी विद व्हाट, 320, पूरा पैसा मिल गया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 320, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट विच इज 20,000 इंटू कितने से करेंगे हम लोग? 3 से करेंगे। दिस वैल्यू इज 60,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वैल्यू इज 60,000। 60,000 नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी फिनिश। दैट्स योर क्वेश्चन। ये कहलाता है आपका क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। कितना ज्यादा आसान है ये, यू कैन सी दिस। अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन यू कैन इजीली। नीचे आगे, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आया क्वेश्चन नंबर 14। X Limited issued 10,000 equity shares 10 each at a premium of 10. Amount called up is as follows. एक एप्लीकेशन पर है, 4 अलॉटमेंट पर है, तो 10 रुपए का प्रीमियम 4 + 10 हो जाएगा और बैलेंस इन इक्वल कॉल 2.5 2.5। आसान क्वेश्चन था। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 9,000 शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। जनरल एंट्री बनानी है, कैश बुक बनानी है और क्या बनानी है? बैलेंस शीट भी बनानी है नोट्स टू अकाउंट के साथ। बोलिए, इसे कर पाएंगे अपने आप या नहीं करेंगे? कैश बुक बनानी आती है आप लोगों को या नहीं आती? कैश बुक बनानी आती है, बैलेंस शीट बनाना भी आता है, इसे खुद करेंगे। आई विल नॉट टेक दिस क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़े जरा। ये 15 भी इज सिंपल, 15 में भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसी क्वेश्चन है। ओके, 16 और 17, ठीक है। चलिए 16 करिए। 16 का मुझे ब्रेकअप बताइए पहले, क्या है 16 का ब्रेकअप बताइए फटाफट से। अच्छा, अगर किसी को लगे ना कि भाई आपसे ये नहीं हो पा रहा, कैश बुक साथ साथ नहीं बनाई जा रही है और बैलेंस शीट नहीं बनाई जा रही है, अगर लग रहा है ऐसा तो मुझे बताना। अब आज इस पर आज इसको ट्राई करेंगे पहले आप घर पे, और अगर लगेगा नहीं बनाई जा रही है देन यू हैव टू टेल मी। सो मैं फिर अगली क्लास में करके दिखाऊंगा उसको। देखिए, कैश बुक मैंने इंडिविजुअली कैसे करते हैं वो बताई थी आपको, बैलेंस शीट भी कैसे बनाते हैं वो भी बताई थी आपको। प्रैक्टिस करना भाई आपका काम है, पहले दिन से प्रैक्टिस करके चलिए तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम टू यू। से समथिंग, लक्ष्य इज सेइंग समथिंग। अच्छा ठीक है, that's right. हाँ 2.5 भी बनेगा उसका, 2.5 बाइफरकेशन में बता दूं आपको। क्वेश्चन सेज, कौन सा क्वेश्चन बोला था मैं करने के लिए? 15 ना, 16। एक अच्छा 16 कॉल्ड, हाँ कॉल्ड अप लिखा हुआ है, कॉल्ड अप का मतलब विदाउट प्रीमियम होता है। 1 ऑन एप्लीकेशन है, एक ही रहेगा। 4 ऑन अलॉटमेंट है तो 4 + 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 + 7। देखिए, दिस इज ऐसा 10 + 7 है ना ये। एप्लीकेशन कितने की बोली इसने? बताइए, ऑनलाइन में एप्लीकेशन कितने की है? 1 1। और
ये 4 + 7 यहाँ चला गया, तो 2.5 और 2.5 बनेगा ना भाई। दिस इज द बाइफर्केशन। ठीक है या गलत है? कितने लोगों ने भेजा? 2-3 लोग ही भेजे ना, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहा। दिस इज योर बाइफर्केशन, ऐसे करना है इसको। अब एप्लीकेशन है ना अलॉटमेंट को, देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया, इसमें प्रीमियम भी है और आपके पास प्रीमियम एप्लीकेशन स्टेज पे एडजस्ट हो रहा है। और सबसे मजेदार चीज क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी क्या करनी है, आपको कंबाइन एंट्री करनी है। ये एंट्री, इस एंट्री को बनाइए जरा। अगर आप लोग यहाँ होते तो मैं आपको क्या करवाता, प्राइज वाइज रखता इस क्वेश्चन पे कुछ, लेकिन अब तो नहीं रखूंगा। तो नो नो नो, अब तो कोई प्राइज नहीं रखना मुझे इस पे, क्योंकि तुम लोग घर में बैठे हो, तुम लोग चालाकी कर सकते हो। इसे जल्दी से करिए, अदरवाइज आई विल टेक दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आप करिए इनको क्वेश्चंस को ट्राई। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस करने हैं। इस शीट के 17 तक के क्वेश्चंस जो है ना आपके 16-17 ये आपकी रीच में है। 16-17 में थोड़ा बहुत हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास में मैं आपके साथ जो करूंगा टॉपिक वो होगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले उसे करेंगे और फिर मैं लेके चलूंगा आपके साथ कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और फिर फोर फीचर। सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।